If n is any positive integer, then 1.1.1 up to ये मल्टीप्लिकेशन कब तक है 1 का, अप टू 2n टाइम्स माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टाइम्स इस क्या होगा इसकी वैल्यू, वो हमको फाइंड करनी है। गिवन क्या है 1.1.1.1 अप टू 1 कितने टाइम्स जा रहा है ये 2n टाइम्स, ठीक है, माइनस 2.2.2.2 अप टू 2 ये कितने टाइम्स जा रहा है n टाइम्स, ठीक है। दिस विल इक्वल टू, अब मैं इसको सीरीज़ को क्या रीराइट कर दे रहा हूँ, कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा मेरा 10 की पावर 2n माइनस 1, 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 10 की पावर 2n माइनस 2 प्लस 10 की पावर 2n माइनस 3 प्लस अप टू सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा 10 फिर 1। मीन्स इसका मतलब समझिए ऐसा है, देखें जैसे मेरे पास 111 नंबर है, मान ली मैंने 3 टर्म ले ली, तो 111 को मैं क्या ले सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 100 प्लस 10 प्लस 1। 100 का मतलब क्या हो 10 की पावर 2 प्लस 10 प्लस 1, इसका मतलब क्या, यहाँ पर अगर पावर 2 है तो यहाँ पर अगर पावर सपोज मैं अगर n मान लूँगा तो यहाँ पर क्या हो रही है n माइनस 1 हुई, मतलब 2 माइनस 1 1 हुई, और फिर यहाँ पर पावर 1 0 हो गई तो 1 आ गया। सिमिलरली अगर मेरे पास ये मान लो सपोज 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैसे लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 है, प्लस फिर क्या करोगे सब प्लस ये करोगे 3 4 5 6, फिर नेक्स्ट टाइम क्या प्लस ऐड करोगे, एक एक पावर एक एक ज़ीरो कम होता जाएगा, फिर एक ज़ीरो कम हो जाएगा, फिर एक ज़ीरो कम हो जाएगा, फिर एक ज़ीरो कम हो जाएगा, फिर 10 होगा, फिर 1 होगा, तो अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी मेरी 10 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो होगा, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, तो प्लस 10 की पावर 6 हो गई। सिमिलरली ये 10 की पावर 5 हो जाएगी, ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी मेरी 4, फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो यही चीज़ मैंने इधर लिख दी। सपोज ये 2n तक जा रही तो ऑब्वियसली एक पावर कम हो रही, तो 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2 अप टू ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। इस सीरीज़ को मैंने ऐसे कैसे लिखा। सिमिलरली ये 2 वाली सीरीज़ को भी ऐसे लिख लेंगे, माइनस 2 मेरा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा। अब देखिए ये n तक जा रही है तो ऑब्वियसली n आएगा, तो n माइनस 1 प्लस 10 की पावर n माइनस 2 प्लस 10 की पावर n माइनस 3 अप टू 10 प्लस 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगी। अब देखिए मेरी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 1 हाँ फर्स्ट टर्म इसका एक ज्योमेट्रिक सीरीज होगी मेरी, फर्स्ट टर्म 1 है इसका, और कॉमन रेशियो कितना है 10, 1 डिवाइड बाई 10, ये 10 आएगा, फिर इधर 10 आएगा, इधर 10 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा। तो दोनों का मैं सम लिख ले रहा हूँ जीपी का, तो दिस विल इक्वल टू, इसका सम कितना हो जाएगा 10 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसका सम कितना हो जाएगा 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1। यहाँ तो बात क्लियर है। दिस विल इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, इधर भी 9 आएगा, इधर भी 9 आएगा, तो 1/9 मैं ले रहा हूँ इसमें से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 10 की पावर 2n माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर n प्लस 2। यहाँ तक बात क्लियर है। या फिर इसको ये लिख लेंगे 1/9 10 की पावर 2n माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर n प्लस 2, और ये 1 तो ये हो जाएगा 1। अभी मेरा क्या एक होल स्क्वायर बन गया है
कैसे बन गया देखिए, इसको रीराइट एक बार और कर ले रहे हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर n का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। या माइनस होगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और बी मेरा क्या है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। अब मेरा क्या ये सम ऑफ जीपी है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला है ना ये, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3.3.3.3 अप टू 3 का होल स्क्वायर। कहाँ तक जा रही है ये सीरीज, n टर्म्स तक, n टाइम्स। अब इसका अगर मैं रीराइट करूँगा तो 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 10 की पावर n-1 प्लस 10 की पावर n-2 अप टू 10 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका सम क्या लिखोगी, 10 की पावर n-1 डिवाइड बाई 9, ये लिखोगे। और ये इसको क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर रहेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा। सो दिस इज़ द solution of this question. If you like the video, please thumbs up. We will meet in the next video. Till then, bye.